नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और मजेदार वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं और दोस्तों ये वीडियो है महाभारत पे। जी हाँ दोस्तों, किस भारतीय को महाभारत के बारे में नहीं पता होगा। भारतीय ही नहीं, महाभारत के बारे में तो विदेशी लोग भी जानते होंगे। पर दोस्तों कई लोग महाभारत को सिर्फ एक काल्पनिक घटना बताते हैं। पर दोस्तों आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सबूत लेकर आए हैं जो महाभारत को एक सच्ची घटना होने का प्रमाण देते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं उन कुछ सबूतों को। सबसे पहला सबूत है कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। दोस्तों ये तो सभी जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जो कि आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है और ये कहा जाता है कि महाभारत में बहे हुए खून की वजह से वहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी। पुरातत्व विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच करने पर उन्हें 2800 ईसा पूर्व का बताया गया है, जो कि लगभग महाभारत के समय काल के ही बने हुए हैं। इसका दूसरा प्रमाण है अर्जुन का चक्रव्यूह। दोस्तों आपने अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इस चक्रव्यूह का एक जिंदा सबूत आज भी मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राज्य नौगांव एक ऐतिहासिक स्थलों के नाम से मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके भी थे। कहा जाता है कि इसी समय उन्हें चक्रव्यूह का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और उन्होंने उसे एक पत्थर पर उकेरा भी था, जो कि आज भी वहाँ मौजूद है। और उस चक्रव्यूह को अगर ध्यान से देखा जाए तो अंदर जाने का रास्ता तो उसमें आज भी मौजूद है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता। और उस जगह को पिपलू किले के नाम से जाना जाता है, जो आज भी मौजूद है। ब्रह्मास्त्र, और कहा जा सकता है कि आज का न्यूक्लियर वेपन। दोस्तों आपने महाभारत की लड़ाई में ब्रह्मास्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। ये अस्त्र ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया था और ये कोई ऐसा वैसा शस्त्र नहीं, ये बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी शस्त्र था, जो कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए बनाया गया था। और एक ब्रह्मास्त्र का मुकाबला सिर्फ दूसरा ब्रह्मास्त्र ही कर सकता था, और जो इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ता है वही इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता है। ये ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ी तबाही करने का दम रखता था, इसीलिए ये शस्त्र किसी गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। रामायण में ये लक्ष्मण जी के पास था और महाभारत में ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण जी, युधिष्ठिर, अर्जुन और कर्ण के पास ही था। और ये अस्त्र पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है और माना जाता था कि ये अचूक है। असल में इसकी प्रामाणिकता तब सामने आई जब अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया था। उस दौरान रॉबर्ट ने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र की संघार क्षमता पर शोध किया। 1939 से 1945 के बीच अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम ने इस पर काम करना शुरू कर दिया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। और धमाके के परिणाम कुछ वैसे ही थे जैसे पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह का अस्त्र महाभारत में भी इस्तेमाल किया गया था। इस बम के सफल परीक्षण करने के बाद रॉबर्ट गीता का श्लोक पढ़ते हुए रोने भी लगे थे, जिन्होंने आज के परमाणु बम का आविष्कार किया। और वैज्ञानिक शोध इस बात को मानते हैं कि महाभारत हुआ था, पर हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे इस महान इतिहास को सिर्फ एक काल्पनिक कहानी मात्र मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और महाभारत से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि यह नगरी जलमग्न हो गई थी, यानी पूरा नगर ही पानी में समा गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे पुराना शहर मिला है और कुछ प्रमाणों से पता चलता है कि ये वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। इसका एक और सबूत भी है, केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत में पांडवों के द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया तो भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। ऐसे में भगवान
कृष्ण के कहने पर पांडव भगवान शिव से माफी मांगने को निकल पड़े, पर गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए थे। आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है और शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, मगर वो भैंस के रूप में ही भूमि में समाने लग गए थे। तभी भीम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर भैंस रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर जमीन में समाने से रोक दिया। तभी भगवान शिव को अपने असल रूप में आना ही पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। और तभी जहां पर उनका देह पहुंचा वो स्थान केदारनाथ, और जहां पर उनका सर था वो जगह पशुपति नाथ के नाम से जाने लगी, और ये दोनों आज भी वही मौजूद है। एक और सबूत महाभारत के होने का है लाक्षागृह। लाक्षागृह कौरवों ने पांडवों के लिए बनाया था और इसमें उन्हें जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडव निकलकर बाहर आ गए थे। और कहते हैं कि आज भी ये सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। कर्ण का अंग राज्य। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो कि उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप में भेंट किया गया था। उस समय का अंग देश आज के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। और सबसे पुख्ता सबूत महाभारत के होने का है भगवत गीता। हिंदू धर्म में एक प्रमुख ग्रंथ के तौर पर भगवत गीता को देखा जाता है, और ये तो सभी जानते हैं कि गीता के वचनों को महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। और अगर अर्जुन थे तो फिर पांडव, और पांडव थे तो महाभारत तो हुई होगी। और तो और सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि महाभारत हुई थी, पर हमारे देश में ही कुछ लोग इसे सिर्फ एक कल्पना मात्र मानते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारी इतिहास की इस मुख्य घटना पर विश्वास नहीं करते। आप भी हमें अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।